हमारी शरीर की संरचना बड़ी जटिल है। इस शरीर में देखो 9 दरवाजे एक्सटर्नल और 1 दरवाज़ा इंटरनल है। 9 दरवाजे जो एक्सटर्नल में बाहर की तरफ खुलते, 2 आँख है, 2 कान है, 2 नाक है, 1 मुख है, 1 टट्टी और 1 पेशाब का रास्ता। ये 9 दरवाजे शरीर के नाभदान की तरह नाली हैं। जैसे आप कोठी हवेली घर बनाते हो तो घर का कूड़ा कचरा गंदगी निकालने के लिए नाभदान बनाया जाता है। अगर नाभदान न बने तो घर का कूड़ा कचरा गंदगी घर में आंगन सड़ जाएगा, कीड़े पड़ जाएंगे। इसलिए नाभदान, जिसको आप कहते हो नाभदान, नाली बनाकर गंदगी घर के बाहर निकाली जाती है। ऐसे हमारा ये शरीर शुद्ध साफ सुथरा बना रहे, इसमें 9 नाली 9 नाभदान बनाया गया। नाकों से देखो बलगम निकलता है। नाक से क्या फूल निकलता है? आप ऐसे करते हो तो बलगम निकलता, फेंक देते हो। 2 दिन आँख ना धो तो कीचड़ निकलता। आँखों से भी गंदगी निकलती, कीचड़। 2 दिन मंजन दातन ना करो, मुंह बदबू करेगा। मुंह से भी गंदगी निकलती। कानों से देखो खोंट निकलता। आप ऐसे लकड़ी डाल करके गंदगी निकालते हो। नीचे टट्टी का रास्ता, उसमें गंदे पेशाब का रास्ता। ये 9 दरवाजे 9 ना, इसको इंद्रिय दरवाजा कहते हैं। ये बाहर की तरफ खुलते, भाई शरीर की गंदगी निकलती रहे। यही गंदगी निकलना बंद हो जाती तो बीमारी हो जाती, पॉइजन। शरीर में फिर जहर, ब्लड में, खून में जहर फैलने लगता। जैसे सही टट्टी 3 दिन हो गया, टट्टी ये नहीं हो रही, अब वो पेट में पॉइजन यानी जहर बनेगा। फिर आपका लीवर, आपकी किडनी, आपका लेंस डैमेज होगा। बड़ी बड़ी बीमारियां फैल जाएंगी, ज़िंदगी बचेगी नहीं। चाहे पीजीआई जाओ, चाहे आप लखनऊ जाओ, चाहे दिल्ली अमेरिका चले जाओ, बचने वाली तो फिर नहीं हुआ। इसलिए नाभदान से जब गंदगी बहती रहती, समय से टट्टी, समय से पेशाब, समय से नाक से बलगम निकले, समय से मंजन करो, दातन करो, गंदगी दांतों को साफ करो, आँखों का कीचड़ निकले, कानों का खोट निकले। ये 9 दरवाजे शरीर में एक्सटर्नल है। एक 10वां दरवाज़ा गुप्त है। ये 10वां दरवाज़ा जब साहब कबीर ने लिखा, 10 द्वार का सुंदर महल प्रीतम ने दिया बनाई। लोग बड़े आश्चर्य पर कहा, महाराज 10 दरवाजे का महल, शरीर में तो 9 दरवाजा है और आप कहते भाई 10 दरवाजे का ये महल है मनुष्य शरीर, इसमें 10 दरवाजे हैं इस महल के अंदर। तो साहब कबीर ने कहा, भाई 10वां दरवाजा देखो, दोनों आँखों के बीच में, जहाँ दोनों भौहें मिलती हैं, दोनों आँखों के मध्य भाग में नासिका का अग्रभाग, इस पॉइंट प्लेस स्थान को हिंदू ग्रंथों में आज्ञा चक्र, छठा चक्र, तीसरा तिल, चूँकि 9 दरवाजे नीचे 10 से इसको 10वां द्वार भी कहते हैं। 10वीं गली 10वां द्वार। इसी रास्ते हमारी आत्मा माँ के गर्भ में उतारी जाती है और इसी रास्ते से दोनों आँखों के बीच में माँ के गर्भ में इसको सिचुएटेड किया जाता है। 5 महीने 10 दिन में पिंड पिजड़ा बनकर तैयार होता। बच्चे का पिंड शरीर, और जब 6ठा महीना लगता तब जीवात्मा को ब्रह्मांड से उतार कर अंदर अंदर इंटरनल, बाहर में नहीं पता चलेगा, माताओं को भी नहीं पता चला और बच्चा गर्भ में आ गया, जीव गर्भ में आ गया। लेकिन जब उसमें गुदगुदी होती, मोशन होता, आत्मा के शरीर से बिजली आते, पंखा चलने लगता, मशीन, ऐसे जब आत्मा आती है तो बच्चे का शरीर माँ के गर्भ में कांपने लगता। तब माताओं को एहसास होता है कि जीव गर्भ में आ गया। 9 महीने माँ के गर्भ में रहने के बाद तब आपको आजमगढ़ में उतारा गया, सीधे आसमान से नहीं, माँ के गर्भ में। रास्ता देखो परमेश्वर ने कैसा बनाया, सीधे आसमान से नहीं, स्वर्ग से नीचे गिरा, जैसे पानी बरसाया जाता।
ऐसे भी आपको नीचे उतार सकते थे, लेकिन उन्होंने तरीका पहले माँ के गर्भ में लाए। एक पड़ाव वहाँ पड़ा 9 महीने का, इसके बाद अब माँ के गर्भ के बाहर करेंगे। भूम परत भा ढाबर पानी, तिमि जीवा हिमाया लिपटानी। जिस दिन माँ के गर्भ के बाहर किया, हम लोग माया की बाजार में आ गए। माया महाठगनी हम जानी। माया ने हमारी इस 10वीं गली पर पर्दा डाल दिया। माँ के गर्भ तक ये 10वां दरवाजा खुला था, दिखाई दे रहा था अंदर में जीव कहाँ से आ रहा, तब न माँ के गर्भ में जिंदा रहता काल कोठरी में। लेकिन ज्यों ही संसार में आए, पैर नीचे हो गया, सर ऊपर हो गया। माँ के गर्भ में सर ऊपर पैर नीचे, तब ये दरवाजा खुला, सीधे आसमान ब्रह्मांड दिखाई दे रहा। गर्भ के बाहर आए तो पैर नीचे सर ऊपर हो गया। ये कपाट माया ने बंद कर दिया। जैसे सूरज पर बादल आ गए, सूरज पर कोहरा आ गया, दिन दहाड़े अंधेरा हो जाता, ऐसे ही जब इस पर पर्दा पड़ गया तो अंदर की चाल ढाल सब खत्म हो गई, देखना सुनना। तब हमको आपको अंबारी आजमगढ़ जमीन जायदाद दिखाई देने लगा, मम्मी पापा दिखाई देने लगे, या बच्चा मम्मी पापा करने लगा। पहले तो रोया था कि कहाँ कहाँ भेज दिया, हे परमेश्वर हमको कहाँ भेज दिया जंगल में। लेकिन जब ये दरवाजा माया ने बंद करके भुला दिया, भूम परत भा ढाबर पानी, तिमि जीवा हिमाया लिपटाने। फिर माया ने बाजार लगाई, अंबारी की बाजार, माहुल की बाजार, जमीन की बाजार, कोठी हवेली की बाजार, और सब झूठी बाजार, माया की छाया। न अंबारी सही है, न आजमगढ़ सही, न दिल्ली सही, न लखनऊ सही, न कोठी सही, न हवेली सही। कुछ सच है। गो गोचर जहलो मन जाई, सो सब माया जानो भाई। लेकिन अंदर का बंद कर दिया तो यही माया की बाजार में। अब जब इसको जीव ने देखा, धीरे आकर्षण बढ़ा। जीव हृदय ति मोह बिसेखी, छूट न ग्रंथि परे किम देखी। एक एक चीजों के प्रति आकर्षण बढ़ता गया। इसको पाने की इच्छा बच्चे में पैदा होने लगी। फिर उसने कहा भाई कैसे मिलेगा? अरे कहा पैसा होगा तब मिलेगा। ये कार कैसे में? कहा पैसा। कहा पैसा कैसे मिले? कहा इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो। अब इंजीनियर डॉक्टर बनने के चक्कर में, मास्टर टीचर ट्यूटर प्रोफेसर बनने के चक्कर में, लक्ष्य क्या है? कार। लक्ष्य क्या है? कोठी हवेली। पाना क्या है? जमीन बगीचा। और उसके लिए पैसा चाहिए। पैसा मिलेगा, नौकरी चाकरी करेगा, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, प्रोफेसर बनेगा। और बन गया, 2-2, 3-3 लाख तनख्वाह मिलने लगी, 50-50 लाख की कार, मोटर, जमीन जायदाद सब बना लिया। और इसी बेड़ी बंधन में जीव फंस करके रह गया। अपनी आत्मा के बारे में तो भूल ही गया। बधे तुम गाढ़े बंधनान, फंसे तुम गाढ़े बंधनान। ये माया की झूठी मंडी बाजार। और एक दिन माया ने धोखा दे दिया, कहा चलो अब ये सब हमारा दे दो। इसमें से 1 किलो सोना भी मिल गया होता, 1-2 लाख रुपए भी मिल जाता रास्ते के खर्चे के लिए। माया ने कहा एक नए पैसे नहीं हमारा दो, हमसे लिया यहीं छोड़ के जाओ आप। सुई का नोक लेकर जाने नहीं दिया और इसी में समय बर्बाद हो। इसलिए देखो ये 10वीं गली इसको कहते हैं। इसको देखो आप, ये दोनों आंखों के बीच में ये इसको आज्ञा चक्र मुकाम, छठा चक्र, 10वां द्वार 10वीं गली कहते। जब ये दरवाजा खुलता, मान लो आज तो बंद है, इसको दिव्य दृष्टि ज्ञान चक्षु अनेक नाम से जाना जाता। अगर ये 10वीं गली 10वां दरवाजा आपके अंदर की तरफ खुलता, ये दरवाजे खुलेंगे, दुनिया दिखाई देगी, बाहर का काम, ये इंटरनल अंदर का खुलेगा, स्वर्ग वैकुंठ देवी देवता दिखाई देते हैं। और इस फाटक के खुलते ही आसमान से अमृत की बरसात होती, जैसे सावन भादों में फुहार गिरती, बहुत तेज हल्की हल्की बरसात बूंदे, ऐसे आपको मालूम पड़ेगा कि हाँ हल्की शीतल, उसमें इतनी शीतल, इतनी ठंडी
कि गर्मी उर्मी आपका कुछ नहीं करेगी, ना आपको गर्मी लगेगी न जाड़ा लगेगा। आपका शरीर बिल्कुल फूल हो जाएगा, आपको न भूख लगेगी न प्यास लगेगी। शरीर के पालना के लिए भले आप थोड़ा मोड़ा कुछ ले लो, ये इतना बड़ा महान अमृत है, इसको नाम कहा गया है। आप रामायण पढ़ते हो ना, ये नाम नहीं जो आप किताब में पढ़ते हो। कहा कहलक कहो मैं नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। इसको संतों ने शब्द कहा है, वेद वाणी ब्रह्मवाणी। इसमें से झुरझुर झुरझुर यानी मलया गिर की सुगंध हवाएं चलती, सावन भादों की हल्की हल्की फुहार बरसती। ये जब फुहार, ये बरसात, ये ठंडी शीतल हवा यहाँ हमारी आत्मा पर जब लगती है, तो आत्मा के ऊपर जो मूर्छा लगा, काई लगी जन्म जन्म के पापों का, ये साफ होने लगता। ज्यों ही नाम हृदय पड़ा, भया पाप का नाश, मानव चिन्ह आग की पड़ी पुरानी। ऐसा ही पानी, ऐसा जल है। और ये आपके अंदर कहीं उधार नहीं लेना, पैसे से खरीदना नहीं कि गरीब हो नहीं लोगे आप। सब है सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेशा। ये नाम का अमृत, नाम का जल परमेश्वर ने सबके घट घट में भर कर रख दिया है। घड़ा का घड़ा, समुंदर का समुंदर भरा, घटने वाला नहीं। कहा घट घट व्यापी साइया, सोनी सेज न कोई, सबना मैं सांचा धरी। बस ये दरवाजा आप खोल लो। जब ये फुहार में आत्मा नहाती है, स्नान करती है 10वीं गली में, ये घट है यानी घाट है, जैसे तालाब का, नदी का घाट होता, इसको कहते हैं घाट नहाना। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बोलो जरा, सही सही पढ़ लो, नहीं तो नेता लीडर धर्म के नाम पर मरवाई डालेंगे आपको। मिलना जुलना कुछ अब है नहीं, नेतागिरी उरी सबकी खत्म होने जा रही है। संसार प्रलय पर खड़ा है। देखो, इसको कहते हैं घाट नहाना। क्या कहते हैं? अब आप दादा के मरने के बाद नदी में जाके घाट नहाते हो। दादा अपना घाट नहाए? ये घाट तो सूना रहेगा जहाँ अमृत बरसता। ये नदियों के पानी में तो गंदगी है। आप नहा रहे हो, दादा तो गए। इसको कहते हैं घाट नहाना। 10वीं गली में, जिसको आप 10वां मनाना, 10 दिन में दाढ़ी वोड़ी बनवाते हो ना, सब सफाई उफाई करते हो, मुर्दा का बेड बिस्तर तकिया सब ले जाकर ताल तलैया में फेंक दिया जाता। इन्हीं पापों से, गंदगी से मुक्त है। इन्हीं यहाँ जो आत्मा पर पाप की काई लगी है, इसको साफ करके साफ करो, काई को साफ करो। अरे तब होगी जब यहाँ 10वीं गली में घाट नहाओगे। घाट पर, ये घाट नाक पर पेट पर नहीं, यहाँ है दोनों आंखों के, सबके अंदर है। इसको कहते हैं घाट नहाना 10वीं गली में। 10 इंद्रियां, 10 दरवाजा, इसके बाद तब आत्मा निर्मल होकर आगे बढ़ती है। तब ब्रह्म भोज यानी 13वीं का आयोजन होता। 13वीं माने 13 दिन। ब्रह्म माने भगवान, भोज माने मिलना। ब्रह्म भोज माने लड्डू खाना नहीं होता। ब्रह्म माने भगवान, भोज माने मिलना। भगवान मिल गए तो मुक्ति मिल जाएगी, बिना भगवान से मिले मुक्ति कहाँ है? लेकिन ये कब मिलेंगे? जब 13वीं मनाई जाएगी। 13 दिन। 13वीं का मतलब 10 इंद्रियां और 3 गुण। ये हमारी आत्मा के लिए माया ने जाल बनाया। 10 इंद्रियां में 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 1 आँख, 1 आपका कान जिसको श्रवण इंद्रिय कहते हैं, 1 आपकी जिह्वा जबान जिसको रसना इंद्रिय कहते हैं, 1 आपके शरीर की त्वचा चमड़ी जिसको स्पर्श इंद्रिय कहते हैं, 1 नाक है नासिका इंद्रिय गंध का ज्ञान। इस शरीर में 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियों में 1 आपका हाथ, 1 आपका पैर, 1 आपका मुंह जिससे भोजन करते हो, 1 टट्टी का रास्ता, 1 पेशाब का रास्ता। ये 10 इंद्रियां
और 3 गुण सतो और गुण रजो गुण तमो गुण, फिर सदा माया का पेरो, काल कर्म स्वभाव गुण घेरो। ये गुण और इंद्रियों का जाल जीव को भरमाए है। जब ये 13 बंधन का जाल आप तोड़ करके निकल जाओगे, वो दिन आपकी सच्ची 13वीं हो जाएगी। बहुत सुंदर अमृत खाने को मिलेगा दादा को लड्डू। ये चने के बेसन का लड्डू, ये पूरी नहीं, अंदर में अमृत मिलेगा, अमृत नाम का अमृत। 13वीं के दिन अमृत मिलता है, जिस दिन 13वीं बन जाएगी, 10 इंद्रियां 3 गुणों से गुणातीत हो जाओगी, उस दिन नाम का अमृत पीने को मिलता, अमर हो जाओगी। अब यह है कि इसको परंपरा को हमारे ऋषि मुनियों ने देखा, कलयुग आ रहा, कलयुग धर्म कर्म नहीं कोई, कलयुग में जीव धर्म कर्म बिल्कुल भूल जाएंगे, अध्यात्मवाद या आडंबर पाखंड की चपेट में आ जाएंगे। तो ऋषि मुनियों ने बाहर से भी कुछ उपाय बना दिया। वे चलो इसी तरह मना, 10वां 13 बाहर से ही मनाओ। दूसरी चीज, इसका साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक असर भी पड़ता। अगर ये ब्रह्म भूत 13 सब बंद करवा दिया जाए, जैसे समाजवादी विचारधारा के लोग, कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन विचारधारा के लोग, लिबरल विचारधारा के इंटेलेक्चुअल पर्सन्स, पढ़े लिखे लोग आज 13 उरही को इनकार करेगा, कुछ मत मनाओ, लेकिन इससे जीव बोझिल हो जाएगा। है इसमें कुछ नहीं, लेकिन इसी बहाने उसका आंसू, आंखों का आंसू बंद हो जाएगा। कोई मिलने जुलने नहीं जाएगा, मर जाएगी बुढ़िया। 2 दिन जलाने फूंकने के बाद 10वां का भात। अब आदमी का ध्यान उधर बढ़ जाएगा, रिश्तेदार नातेदार 10वां मनाओ, 13 दिन में 13 मनाओ लड्डू पूड़ी। अब कौन रोएगा? 13 आते आते लड्डू पूड़ी बनने लगा, रोना गाना बंद हो गया। 10वां तक दाल भात, 10वां तक। जिस दिन मरे चूल्हे में आग नहीं, जिस दिन मरे चूल्हे में, और 10वां आते आते दाल भात, और 13 आते आते, 13 के बाद 13 आते आते लड्डू पूड़ी, 13 आते आते मालूम पड़ता शादी ब्याह हो रहा, लड्डू बन रहा, पूड़ी बन रही, किस्म किस्म की सब्जी। और 13 के बाद, 13 के बाद फिर पूरा पकवान खाओ, ज़्यादा खाता। अब वही साल भर में पुण्यतिथि मना दी जाएगी, पानी वानी अर्पण कर दिया जाएगा, दादा को मुक्ति मिल गई, काम खत्म। और साल भर में एक दिन फिर पुण्यतिथि मना देंगे कि दादा की मुक्ति में कोई अंदेशा ना जाए, बिल्कुल पार हो जाए। ये सब साइकोलॉजिकल प्रभाव डालने के लिए कि लोग अपने पूर्वजों के दुख तकलीफ को भूल जाए, इसी बहाने ये ऋषि मुनियों ने सब प्रोपोगंडा, ये कर्म कांड, बाह्य अनुष्ठान धार्मिक बना दिया। बाकी से दादा को कोई फायदा मिलने वाला, आप चाहे 1000 को लड्डू पूड़ी खिलाओ, चाहे 10,000 को खिलाओ, लेकिन जो लोग जी रहे हैं, जो मर गए वो तो गए, जो लोग जिंदा हैं वो लोग खुशी का जीवन जीने लगे, उनके जीवन में फिर खुशी आ जाए, अपने दादा को धीरे धीरे भूल जाए, रोना गाना बंद करके गाड़ी आगे बढ़ जाए। इसलिए ऋषि मुनियों ने सब परंपरा जो जी रहा उसको तो जीने दो।